हाँ बेटा, बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं? लगाइए, मास्क लगाइए। हो गया? नाउ सिट डाउन। नाउ अब देखिए, नाउ अब देखो नेक्स्ट अपन ने बात की बेटा डाइजेशन किसकी बात? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यस और कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, इसे ही क्या बोला आपने? डाइजेशन। एक मिनट लगाओ जब तक बोला, ठीक। अब बात करेंगे, बोलोगे एब्जॉर्प्शन, क्या बोलोगे? डाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। इज दिस क्लियर? लुक हियर, ठीक, बोलिए। now अब देखो, यहां पर जब एक बेटा बात नहीं, किसकी बात की बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्या बोला? बताइए, एलिमेंट्री कैनाल के हर चीज, हर पार्ट से हर चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है कि नहीं? किसका नहीं हो रहा? ओरल कैविटी की बात करोगे, यहां से क्या होगा? थोड़ी बहुत मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है, फ्यू मेडिसिन, क्या बोलोगे? ठीक, थोड़ी बहुत सिंपल शुगर, थोड़ी बहुत अल्कोहल, यस और अब मेडिसिन की बात करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, नाइट्रोग्लिसरिन ड्रग्स, क्या बोलोगे? नाइट्रोग्लिसरिन ड्रग्स की बात करोगे, अगर आप टंग के नीचे रखते हो सबलिंगुअल, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है कि नहीं? बोलिए। टोबैको, अरे जर्दे की बात करोगे, उसको रखा है कि नहीं? ठीक। अब निगलते तो है नहीं, वो मुंह में रखते और पिच्ची पिच्ची थूकते रहते हैं कि नहीं? वो पर्टिकुलर केमिकल ब्लड में डिफ्यूज हुआ कि नहीं? कुछ देर बाद आनंद की प्राप्ति होगी, यस और व्हाट द पॉइंट? तो आपने बात की बेटा, कुछ पर्टिकुलर चीज ही क्या होगा यहां से एब्जॉर्ब होती है, यस और सो ओरल कैविटी से एब्जॉर्प्शन है बट नॉट सिग्निफिकेंट, क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन तो है लेकिन नॉट सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन, या तो यस या बोलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब दूसरा पॉइंट क्लियर। ईसोफेगस की बात करोगे, यहां से एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, क्या नहीं? स्टमक से क्या होगा? सारी चीजें थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन अल्कोहल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, यस और बोलिए। द प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन की बात करोगे, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? द प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन इज, अरे हाँ यार, ठीक। तो देखिए लुक, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, बोलोगे ओरल कैविटी, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, ओरल कैविटी, यस और अपार्ट फ्रॉम दिस देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट? स्टमक, क्या बोलोगे? ठीक। फिर आप बात करोगे, बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? एंड देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर? तो ओरल कैविटी में किसका एब्जॉर्प्शन बताएं? बोलिए। आपने बात की बेटा फ्यू मेडिसिन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, फ्यू मेडिसिन की बात करोगे, इसका एब्जॉर्प्शन, यस और बोलिए। आपने बात की बेटा सिंपल शुगर, क्या बोलोगे? थोड़ी बहुत, यस और बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, बोलोगे अल्कोहल, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? नाउ ईसोफेगस में है ही नहीं, तो अपन ने लिखा भी नहीं, व्हाट द पॉइंट? ठीक। आपने बात की बेटा स्टमक की बात करोगे, किसका एब्जॉर्प्शन? अल्कोहल, क्या बोलोगे? स्टमक की बात करोगे, किसका एब्जॉर्प्शन? एक आपने बात की बेटा यहां पर सम वाटर, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा सम शुगर, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, बोलिए। तो जो भी चीजें सम सम है कि नहीं? हेलो। और एक आपने बात की बेटा फ्यू मेडिसिन, क्या बोलोगे?
कुछ ही बात करोगे वो यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, किसके आगे सम नहीं लगाया आप, ठीक। अब बात करोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? विच इज द प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन? कौन? ठीक, तो आपने बात की बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो, बोलोगे प्रिंसिपल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। इज दिस क्लियर? कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे बेटा, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स की बात करेंगे, बोलोगे डियोडिनम, क्या बोलोगे? जेजुनम एंड व्हाट? इलियम। ये आप कैसे याद? टेल मी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं which is the proximal part of small intestine, then your answer would be good. डियोडिनम की बात करोगे, आपने इसको बोला दिस इज प्रॉक्सिमल पार्ट, क्या बोलोगे? दिस इज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। हेलो। और डियोडिनम की बात करोगे, यहाँ एब्जॉर्प्शन की बात करोगे, बोलोगे कैल्शियम आयरन, या तो ऐसे या तो बोलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जेजुनम किसकी बात करोगे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, क्या बोलोगे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर, किसकी बात करोगे? अरे हाँ यार, इलियम की बात करोगे तो रिकॉल, मैंने बोला विटामिन B12, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा बॉइल सॉल्ट, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ? इलियम। यस और सो ओरल कैविटी में एब्जॉर्प्शन है बट नॉट सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन। यस और फिर आप बात करोगे, बोलोगे स्टमक, क्या बोलोगे? स्टमक की बात करोगे, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं कि नहीं? सब थोड़ी थोड़ी सी। यस और अब बात करोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? विच इज द प्रिंसिपल साइट या विच इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, तो बोलोगे। अब बात करोगे लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है वाटर, किसका है? मेन पार्ट पे वाटर लिखा है, मैक्सिमम वाटर नहीं लिखा है। यस और एक आपने बात की बेटा सम मिनरल्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना? एंड सम मेडिसिन, किसकी बात करोगे? कुल मिला के जब एब्जॉर्प्शन की बात करनी पड़ी तो एक बार फिर दिमाग में केवल क्या चीज आई आपकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन है? ठीक। सो टेल मी वन थिंग, एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट से हर चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? बोलिए। ठीक। इसका मतलब क्या हो रहा है? हर जगह से हर चीज एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ठीक। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, डन विद दिस। ओके, सो बताइए, आपने बात की बेटा ओरल कैविटी, क्या बोलोगे? नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है कि नहीं? आपने बोला फ्यू मेडिसिन, क्या होगा बेटा? कुछ शुगर और इन सब का, हाँ या ना? बेटा स्टमक की बात करोगे, अल्कोहल पे कोई रोक टोक, बाकी सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी हैं कि नहीं? ये आपने बोला स्टमक, क्या बोलोगे? एक स्टमक की विलाई से किसका एब्जॉर्प्शन होगा? स्टमक में विलाई नहीं होती है। यस हॉट। नाउ प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन इज, बताइए, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आयरन, कैल्शियम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, विटामिन बी, हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा अलग अलग पार्ट की एब्जॉर्प्शन, हाँ या ना? अब देखिए बेटा, एब्जॉर्प्शन की बात करोगे, एक्टिव भी होगा तो पैसिव भी होगा। कैसा होगा? एब्जॉर्प्शन की बात करोगे दोनों तरह का है, आपने बोला एक्टिव एज वेल एज पैसिव, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एक्टिव, क्या बोलोगे? दूसरी आप बात करोगे, बोलोगे दिस इज व्हाट? पैसिव, क्या बोलोगे? बताइए, किस चीज का एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? एक्टिव, क्या बोलोगे? बेटा पंप चला रहे हो, बताइए ग्राउंड फ्लोर से क्या होगा? फोर्थ फ्लोर पर पानी चलाना है, या तो मोटर चलानी पड़ेगी कि नहीं? पक्की बात।
इसका मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करोगे, दिस इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बोलोगे? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसका मतलब जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो क्या यूज होगा बेटा? एटीपी की बात करोगे, दैट इज यूज, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बोलोगे? अलोंग व्हाट? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पीएसआर। ठीक, पानी जैसे बह रहा है उसके साथ साथ चलोगे तो दैट इज अलोंग, क्या बोलोगे? पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, दिस इज अगेंस्ट। अरे हाँ या ना? बोलिए। ठीक, अब देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव, क्या बोलोगे? ग्लूकोज की बात करोगे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? एक्टिव कैसा होगा? लुक हियर, आपने बोला दिस इज व्हाट? इंटेस्टाइन, क्या बोला? यहाँ पर आपने बात की बेटा दीज आर व्हाट? सेल्स, क्या बोलोगे? इधर आपने बात की बेटा ब्लड कैपिलरीज या पीएसआर। यहाँ ग्लूकोज की बात करोगे, सेल में डिफ्यूज हुआ कि नहीं? डिफ्यूज होता गया, हाँ या ना? दोनों की कंसंट्रेशन बराबर, डिफ्यूजन बंद हो जाता कि नहीं? हेलो। लेकिन यहाँ इस सरफेस की बात करोगे, समझ में आ गई बात? यहाँ पर क्या होगा बेटा? पंप चला चला कर इसको कहाँ फेंक दिया जाएगा? ब्लड में। कहाँ? तो आपने बात की बेटा ग्लूकोज की बात करोगे, आप ब्लड में फेंक रहे हो कि नहीं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या होगा? पंप चला रहे हो यहाँ पर। अरे हाँ या ना? तो आपने बात की एब्जॉर्प्शन कैसा है? मोस्टली एक्टिव, कैसा है? तो आपने बात की बेटा किसका? मैक्सिमम ग्लूकोज, क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन कैसा? अमीनो एसिड्स का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और सोडियम किसका? ध्यान से सुनो, थोड़ा सा अगर आपको टर्म पता हो, डू यू नो सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट? बोलिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा? सोडियम की साइट है, क्या बोलोगे? सोडियम बाइंडिंग साइट, क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? प्राइमरी किसको लेकर जाना है? सोडियम को। तो सोडियम का क्या होगा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होगा बेटा? सोडियम का क्या होगा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो ऐसे आ जाए। बोलिए, पक्की बात? यहाँ आप बात करोगे कौन बाइंड करेगा? ग्लूकोज। कौन करेगा? तो जहां सोडियम जा रहा है वही ग्लूकोज जा रहा है कि नहीं? तो ग्लूकोज का क्या हुआ? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि हाँ, यहाँ पर आप बात करोगे सोडियम का क्या हो रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस, और ग्लूकोज किस कैटेगरी में आ गया? सेकेंडरी एक्टिव। किसमें? मतलब मेन किसको ले रहे थे? इसके साथ कौन कुछ करा रहा था? या पीएस या नाउ? तो आपने बात की बेटा मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज एक्टिव। नाउ अब देखो, दूसरी बात करोगे, बोलोगे पैसिव, क्या बोलोगे? पैसिव की बात करोगे, क्या खास बात है? ध्यान से सुनो। अबे तू उसका फोन क्यों लेकर गया रे? तेरा फोन गुम हो गया तो उसका फोन ले गया? अच्छा, नाउ ध्यान से सुनो। कहाँ? यही यही खोया है। अभी आते हुए क्लास में था क्या? अरे बेटा ऐसे नहीं ना। अब ध्यान से सुनो, बोलोगे पैसिव, क्या बोलोगे? सुनो सुनो सुनो, बात नहीं। टॉकिंग अबाउट पैसिव, किसकी बात करोगे? हे बेटा, पैसिव की बात करोगे, बोलोगे डिफ्यूजन, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार। और एक बात करोगे, बोलोगे फैसिलिटेटेड, क्या बोलोगे? बात नहीं। एक आपने बात की बेटा डिफ्यूजन, और एक आपने बात की बेटा फैसिलिटेटेड, या तो ऐसे यार। ध्यान से सुनो, डिफ्यूजन की बात करोगे, बोलोगे सम ग्लूकोज, क्या बोलोगे? ठीक है ना? सम अमीनो एसिड। और दूसरी बात करोगे क्लोराइड, यस, और क्लोराइड आइंस, ये क्या है भाई? डिफ्यूजन, क्या बोलोगे? नाउ टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटेड, क्या बोलोगे? फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज फैसिलिटेटेड, यस, और सो फ्रक्टोज इज ऑलवेज, बट दिया हुआ ही नहीं है, यस, और 3-4 साल पहले जो क्या होगा प्रिंट था, उसमें लिखा था fructose and some amino acid are absorbed with help of carrier ion like sodium, क्या लिखा था? उस वक्त वो नीट के अंदर क्वेश्चन आया, उस स्टेटमेंट को करेक्ट माना, उसके बाद एनसीईआरटी ने यहाँ करेक्शन कर दी, यस, और
अब क्या लिख दिया उसकी जगह ग्लूकोज, क्या लिखा, बोला ग्लूकोज, क्या बोलोगे, एंड सम अमीनो एसिड, क्या बोलोगे, ग्लूकोज एंड आर एब्सॉर्ब, क्या बोलोगे, विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, क्या बोलोगे, अरे हाँ यार, बोलिए। इसका मतलब सब तरफ से ही एब्जॉर्प्शन है कि नहीं, लेकिन बल्कि इज ऑलवेज मैक्सिमम कैसा है, तो आप बोलोगे एक्टिव, कैसा है, दिस इज क्लियर, बोलिए। डन। सो व्हाट यू सेड, आपने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इट इज अगेंस्ट, और इसमें क्या रिक्वायर्ड है, दिस इज अ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें क्या होगा, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, आयन, एनी डाउट। तो ये आपने बात की बेटा एब्जॉर्प्शन, क्या बोलोगे ना, एब्जॉर्प्शन में जिसके ऊपर फोकस करेंगे दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, किसकी बात करेंगे, ठीक है, ए शैल आई रब दिस, ये तो रब कर दूं, वेरी गुड, वेरी, दूसरे का फोन लिया और डिस्टर्ब खुद हो गया है ना। डन। बात है, आगे बढ़े, बोलिए। नाउ विल, बात नहीं बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स किसकी बात करोगे, केवल डायग्राम पर ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, क्लियर, लुक, दिस इज विलाई, बात नहीं, दिस इज व्हाट, विलाई की बात करोगे, विलाई के अंदर यू विल फाइंड, यहां क्या मिलेगी, लैक्टीन, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा लैक्टीन, क्या बोलोगे, बताइए फैट्स का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, बोलोगे लैक्टीन में, कहां होगा, या तो हाँ या ना, बोलिए। डन। नाउ दिस इज व्हाट ब्रश बॉर्डर सेल, क्या बोलोगे, लुक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज व्हाट विलाई, दिस इज व्हाट विलाई में क्या मिलेंगे आपको, लैक्टीन, क्या मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर यू विल फाइंड ब्रश बॉर्डर सेल, क्या है बेटा, ब्रश बॉर्डर, इज दिस क्लियर। सो बस इस ब्रश बॉर्डर सेल को विलाई के ऊपर मैंने क्या होगा, मैग्नीफाई किया है, यस, और यहाँ पर फैट्स टूटे, आपने बोला मोनोग्लिसराइड भी यहाँ फैटी एसिड भी है, कौन है, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में यू विल फाइंड मोनोग्लिसराइड एज वेल एज फैटी एसिड, क्या बोलोगे, here you will find monoglycerides as well as what fatty acids, या तो यस या नो, बोलिए। नाउ मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स की बात करोगे, यस और, बोलिए। ये ब्रश बॉर्डर सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, बोलिए। तो इन्होंने किसकी हेल्प ली, बाइल सॉल्ट, किसकी ली,
अरे बाइल सॉल्ट आपको अंदर जाने से कोई रोकता नहीं और हमको कोई अंदर जाने देता नहीं, यस और तो बाइल सॉल्ट ने कहा चलो मेरे साथ, है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट बाइल सॉल्ट, क्या बोलोगे बेटा? कौन सा सॉल्ट? बाइल सॉल्ट की बात करें बोलोगे दिस इज, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? यहाँ पर आपने बात की बेटा ये फॉर्मेशन हुआ, व्हाट द पॉइंट नाउ? आपने बात की बेटा फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, एमजी मतलब फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स की बात करोगे, दे मैनेज टू एंटर इनसाइड, दे मैनेज टू एंटर इनसाइड, ये ब्रश बॉर्डर सेल ओब्लिक एंटीरोसाइट सेल में एंटर कर गई है। सो ऑन, ये आपने बात की बेटा एंटीरोसाइट, क्या बोलोगे? एंटीरोसाइट सेल की बात करोगे आप बोलोगे ब्रश बॉर्डर सेल्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दीज आर नथिंग बट ब्रश बॉर्डर सेल्स, या तो ऐसे यार एनी डाउट? अब देखो सेल की बात करोगे, सेल के अंदर पूरी मशीनरी है कि नहीं? सेल के अंदर पूरी की पूरी मशीनरी है कि नहीं? अरे प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी एंड ऑल, इज दिस क्लियर? कोशिश करो या देखो पढ़ाई के लिए केवल कोशिश की जा सकती है, ऐसा ये तो स्टूडेंट के बस में तो कुछ नहीं है, ऐसा हार्ड है तो परमात्मा की कृपा हो तभी पढ़ाई हो पाती है, ऐसा हार्ड है। तो भक्ति और पढ़ाई में एक ही रूल है, ऐसा हार्ड ना। अब देखो, तो देखो आपने बोला फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड, क्या बोलोगे? वापस क्या बना? आपने बोला ये राक्षस बन गया ट्राइग्लिसराइड, क्या बन गया? व्हाट द पॉइंट? अब ट्राइग्लिसराइड को कहां एंटर करना है? लैक्टियल्स में, कहां करना है? ट्राइग्लिसराइड की बात करोगे इट हैज टू एंटर इन व्हाट? लैक्टियल्स, क्या बोलोगे? ये एंटर करेगा कहां? लैक्टियल्स, या पीएस या लेकिन नहीं कर सकता, हाँ या ना? अब ट्राइग्लिसराइड मुसीबत में आ गया कि नहीं? बोलिए। तो बाहर किसकी हेल्प ली? अंदर बोलेगा प्रोटीन प्रोटीन, हम यहाँ अटक गए, प्लीज हमें पहुंचा दो, ये तो ध्यान दो बेटा ये कौन है? ट्राइग्लिसराइड, क्या बोलोगे? ट्राइग्लिसराइड की बात करोगे ठीक, एक बार फिर इसके आसपास क्या होगा बेटा? प्रोटीन की कोटिंग बनी, क्या बनी? इसके आसपास क्या बनी? प्रोटीन की क्या बनी बेटा? कोटिंग बनी, यस और ठीक जैसे समोसे की बात करोगे, मैदे की कवरिंग, क्या बोलोगे? जो मैदा की कवरिंग होती है उसमें कचरा डाल देते हो तो क्या बन जाता है? समोसा, यस और इन द सिमिलर मैनर। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो ध्यान दो, दिस इज व्हाट? दिस इज काइलोमाइक्रोन, क्या बोलोगे? काइलोमाइक्रोन इज अ स्मॉल, क्या बोलोगे? स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट वेसिकल्स, क्या बोलोगे? तो मैंने इसको क्या बोला? दिस इज काइलोमाइक्रोन, क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसको आपने बोला दिस इज काइलोमाइक्रोन, या तो यस या no? काइलोमाइक्रोन में क्या होगा? आप बोलोगे ट्राइग्लिसराइड, क्या बोलोगे? 88% क्या है? ट्राइग्लिसराइड, केवल 2% प्रोटीन है, यस और सो मैं फिर क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज काइलोमाइक्रोन? आप बोलोगे दिस इज अ प्रोटीन कोटेड फैट वेसिकल, क्या बोलोगे? एक फैट की वेसिकल है, क्या है? कोटेड किससे है? प्रोटीन से। अरे अंदर तो फैट ही भरा है कि नहीं? सो आपके बात की बेटा दिस, इसमें ट्राइग्लिसराइड दिखेगा, आपको क्या होगा बेटा? फॉस्फोलिपिड, और क्या होगा बेटा? कोलेस्टेरॉल, क्या बोलोगे? लेकिन मैक्सिमम क्या मिलेगा? सो बताइए व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स? प्रोटीन कोटेड फैट वेसिकल्स, यस और no? तब जाकर इनका एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? लैक्टियल्स में। कहां होगा बताइए? लैक्टियल्स की बात करोगे, ये क्या है बेटा? लिम्फ कैपिलरीज, क्या बोलोगे? लैक्टियल्स क्या होती हैं? आप बोलोगे लिम्फ कैपिलरीज, क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? इसका मतलब लिम्फ कैपिलरीज में क्या भरा होगा? आपने बोला सर लिम्फ फिल्ड है, यस और बोलिए। इस लिम्फ में अब कौन फ्लोट कर रहे हैं? और क्या चीज आ गई? काइलोमाइक्रोन्स, कौन आ गए? आपने बोला लिम्फ के साथ क्या चीज आ गई? आप बोलोगे काइलोमाइक्रोन्स, कौन आ गए? पक्की बात? तो मैं बोल रहा हूं लिम्फ प्लस काइलोमाइक्रोन, क्या बोलोगे? लिम्फ प्लस काइलोमाइक्रोन की बात करोगे, इसको बोलोगे काइल, क्या बोलोगे? एक बार फिर आपने बोला लिम्फ प्लस काइलोमाइक्रोन को क्या बोला? स्टमक में क्या बोला? काइन। अरे हाँ या ना?
जब वो डियोडिनम में एंटर कर गया तब भी काइम ही था, लेकिन उसका मीडियम अब क्या होगा, अल्कलाइन हो गया। यस और नो? सो लास्ट एंड फाइनल, काइल और काइम में कोई कंफ्यूजन? काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन ब्रश बॉर्डर सेल्स के अंदर हुआ कि नहीं? अगर बाइल सॉल्ट नहीं होता तो क्या फैट का एब्जॉर्प्शन कर लेते? अगर बाइल सॉल्ट का क्या होगा बेटा, नहीं होते तो क्या फैट का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल था क्या? तो बाइल सॉल्ट्स आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? आयरन। बोलिए ना। अब देखिए, लुक हियर, एक मिनट समझ लो बेटा। दिस इज व्हाट डायफ्राम, क्या बोलोगे? पक्की बात? डायफ्राम की बात करोगे, हियर यू विल फाइंड व्हाट? लिवर, क्या बोलोगे? ढंग से सुनना, एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपने बात की बेटा स्टमक, क्या बोलोगे? गधों ये हार्ट है। यस हार्ट। देखो सर, मतलब हमें लग गया था कि हमारे हाँ चीटी होने वाली है कि नहीं, पर अब छोड़ो, अब क्या करें, है कि अब आपको कौन समझाए, है कि हार्ट तो स्टमक हो गया है कि नहीं, तो स्टमक का क्या होगा, है कि ना? उसे ब्रेन कह देना है कि नहीं? खाना कहाँ गया, तो ब्रेन में चला गया। सुनो, लुक, ए बालक, आवाज, बात, लिसन, अब सुनते जाओ। हार्ट की बात करोगे, यहां से क्या निकलेगा? एओर्टा। क्या निकलेगा? एओर्टा की बात करोगे, यहां से क्या निकलेगी बेटा? हिपेटिक आर्टरी। क्या निकलेगी? हार्ट से निकला एओर्टा, एओर्टा से क्या निकली बेटा? हिपेटिक आर्टरी। कोशिश है ना? यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा सुपीरियर वेना केवा, या तो ऐसे आ गए। ठीक, कौन सा वेना केवा? व्हाट द पॉइंट? सुपीरियर वेना केवा में ब्लड कई जगह से आता है, यस और, बट मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। क्या बोलोगे? ये बोलोगे दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसकी बात करोगे, इसको बोलोगे राइट सबक्लेवियन वेन। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? ठीक। अभी मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नहीं बता रहा हूं, केवल टू द पॉइंट समझ में। जब लिम्फेटिक सिस्टम आएगा तब उसकी बात करेंगे, अभी नहीं। यस और नाउ, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो बताइए, डायफ्राम। क्या बोलोगे? ठीक। डायफ्राम की बात करोगे, यहाँ इसके नीचे की तरफ क्या होगा बेटा? एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू कॉल इट एज सिस्टरना काइली। क्या बोलोगे? याद आया? बोलिए। जिसको आप सेकेंडरी हार्ट भी बोल देते हो, इसका तो नहीं पढ़ा है, क्लियर, छोड़िए। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बोलोगे सिस्टरना काइली। क्या बोलोगे? नहीं याद करना, भूल जाइए। यस और बोलिए। अब देखो, लोअर पार्ट, क्या बोलोगे? लोअर पार्ट से लिम्फ कलेक्ट हुआ, क्या हुआ? लोअर पार्ट से लिम्फ कलेक्ट होकर कहां पहुंचा? सिस्टरना काइली। कहां? तो आपने बात की बेटा लोअर पार्ट, इंटेस्टाइन, सब पार्ट की बात करोगे, ऐसा। तो लोअर पूरे पार्ट से क्या होगा बेटा? लिम्फ कलेक्ट होकर कहां पहुंचा? सिस्टरना काइली। कहां पहुंच गई? ये आपने बात की बेटा सिस्टरना काइली। हेलो, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए, सिस्टरना काइली की बात करोगे, ठीक। यहां से क्या निकलेगी? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। क्या निकलेगी? आपने बात की बेटा, क्या चीज निकली? आपने बोला लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। क्या बोलोगे? विच वन? तो इसको बोलोगे आप लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, या बोलोगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट? क्या बोलोगे? आप लेफ्ट थोरेसिक डक्ट बोलो चाहे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बोलो, एक ही बात है। यस और, ये सारा का सारा लिम्फ कलेक्ट होकर आया कि नहीं? लेकिन इंटेस्टाइनल वाले लिम्फ में काइलोमाइक्रॉन्स भी थे कि नहीं? या तो हाँ या ना? ये लिम्फ गया, ये लिम्फ गया, और फाइनली कहाँ चला गया? ये ब्लड में। कहाँ चला गया? तो लिम्फ की बात करें, दैट इज पोर्ड इनटू ब्लड, हाँ या ना? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ने अपने लिम्फ को कहां डाला? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। कहां? तो राइट वाली कहां डालेगी? राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में, जिसकी बात अभी बिल्कुल नहीं करनी है। तो और जब लिम्फेटिक सिस्टम आएगा चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, अभी कोई मतलब नहीं है। यस और बताइए, लिम्फ इज मिक्स्ड इनटू ब्लड। क्या बोलोगे? हाँ या ना? अब हार्ट के पास से ब्लड गया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये क्या है? एओर्टा। क्या बोलोगे? एओर्टा से क्या निकली? हिपेटिक आर्टरी। क्या निकली?
तो बेटा पूरा एरोटा ही मत भेज देना लिवर में, है कि नहीं? पता नहीं लगता आपने कोई ऐसा हॉट हो, पता है सर वो आपने ऐसे बैंड किया था तो वो एरोटा से एक ब्रांच निकाली थी, ऐसा हॉट हो, पता लगा एरोटा लिवर में ही खुला है, ऐसा हॉट हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हॉट हो, स्काई इज द लिमिट, ऐसा हॉट हो। बोलो बेटा, एनी डाउट? तो ध्यान दो बेटा, फैट का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से कहां हुआ? लिम्फ में। कहां हुआ? लिम्फ जाकर कहां मिला? ब्लड में। यस, और अब वो ब्लड पंप हुआ, अरे हाँ या ना? तब जाकर वो क्या होगा बेटा? फैट्स कहां पहुंचे? लिवर के पास। कहां पहुंचे? इसको बोलते हैं डिटूर। क्या बोलोगे? जो चीज सीधी सीधी नहीं पहुंच रही, इतना घूमकर पहुंच रही है। यस और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? सीधी सी बात, फैट की बात करोगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बोलोगे? ठीक, इसलिए उनका एब्जॉर्प्शन कहां नहीं हो सकता? ब्लड कैपरीज में। कहां नहीं हो सकता? तो फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ में होगा, लिम्फ जाकर कहां मिलेगा? ब्लड में। अरे हाँ या ना? नाउ दूसरा पॉइंट देखो, मुझे कितना सा बोलना था। मिसल्स और काइलोमाइक्रोन में फर्क क्लियर है कि नहीं? बताइए, बाइल सॉल्ट नहीं होते तो मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड की एंट्री कहां नहीं होती? जब ये एंटर कर गए उसके बाद क्या बना? तो बताइए, ट्राइग्लिसराइड के बाहर किसकी कोटिंग? काइलोमाइक्रॉन्स की बात करोगे, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए कि नहीं? तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से लैक्टिन्स में किस फॉर्म में हुआ? काइलोमाइक्रॉन। किस फॉर्म में हुआ? या फिर ऐसे यार, अब ध्यान से सुनो, टॉकिंग अबाउट व्हाट? ब्लड वेसल्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलोगे? कौन सी कैपिलरी? ठीक, ब्लड कैपिलरीज की बात करोगे, ये फाइनली मिलकर क्या बनाएंगी? हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बनाएंगे? जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सीधा एब्जॉर्ब हुए ब्लड में। यस और तो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहां पहुंच के? लिवर। कहां पहुंच के? लुक, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। क्या बोलोगे? they are absorbed in blood capillaries and they are transported to liver by now a question, can fatty acids be transported to liver by hepatic portal vein? क्यों? What the point? तो मुझे तो बोलना था मिसल्स क्या था, काइलोमाइक्रोन क्या था? काइलोमाइक्रोन का एब्जॉर्प्शन कहां हुआ? लेक्टिन्स। लेक्टिन्स लिम्फ कैपिलरीज है। ऐसा और अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? खत्म बात, तो सर्कुलेटरी में आएगा, ये मुझे नहीं बताना फिलहाल। ये और बोलिए, बट अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो मैंने आपको बताया, बाकी इस पार्ट को आपको फोकस फिलहाल नहीं करना। यस और तो नाउ सेम क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, कैन फैटी एसिड्स बी ट्रांसपोर्टेड टू लिवर बाय हेपेटिक पोर्टल वेन? व्हाट द पॉइंट? लिखो एक पॉइंट कर लेना ड्रॉ, लिखो हेडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। लिखो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख के देखो, fatty acids and glycerol are insoluble in water. Fatty acids and glycerol are insoluble in water. Fatty acids and glycerol are insoluble in water. कैसे है ये? Iron. So they are not absorbed in blood capillaries. So they are not absorbed in blood capillaries. ठीक? Hence fatty acids cannot be. Hence fatty acids cannot be transported to liver by hepatic portal vein. Hence fatty acids cannot be transported to liver. Hence fatty acids cannot be transported to the liver by the hepatic portal vein. Hence fatty acids cannot be transported to liver by, आपको रीजन समझ में आ गया कि रटने की कोई बात? व्हाट द पॉइंट? या तो हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, fats are absorbed from small intestine. Fats are absorbed from small intestine. What are absorbed from what? Fats are absorbed from small intestine.
into lacteals. Fats are absorbed from small intestine into lacteals in form of chylomicrons. In form of chylomicrons. In form of what? Chylomicrons. Iron. Next, chylomicrons are small protein coated fat vesicles. Chylomicrons are small protein coated fat vesicles. Chylomicrons are small protein coated fat vesicles. कौन सी vesicles हैं? Protein coated fat vesicles. Iron formed inside the enterocyte cells. कैसी vesicles हैं? These are protein coated fat vesicles. Yes, or formed inside the enterocyte cells, oblique brush border cells. Iron. तो बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर सेल्स को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसलिए बोलिए। अब मैं आपसे दो बात बोल रहा हूं लेकिन लिखाऊंगा नहीं, नो कंफ्यूजन। यस और स्मॉल चेन फैटी एसिड्स की बात करोगे, सुनिए, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? ब्लड कैपिलरीज में। कहां हो रहा है? लेकिन बड़े जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। यस और तो आपसे स्मॉल और लार्ज कोई नहीं पूछ रहा, सीधा एनसीईआरटी ने बोला फैटी एसिड्स आर इनसॉल्युबल इन, तो इनसॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल। यस और व्हाट द पॉइंट? करो इसमें, इसमें नहीं हो रहा है। अरे वो तोड़ा नहीं यार, वहां पे फोड़ फोड़ के अंदर लाया था। आपको अंदर कैसे लेना पड़ा था इसको बताइए, उसकी बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं हाइट ऑफ आल्स। करो करो, लिखो एक। तो क्या करते हो इनका? हाँ, लिखो। ट्राइग्लिसराइड, पीएल मतलब फॉस्फोलिपिड। इनसे क्या होता है? हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही? नहीं नहीं, मतलब जो हो, जिसकी हो। बेटा मेरी बात सुनो थोड़ा सा, वो तो खैर आप जानो।
वाह रियाल, लिख भी लिया और वाह, डन। सो बताइए, काइल और काइम क्लियर है? बोलिए, डन विद दिस? अब तो रब कर दूं? आगे बढ़ जाए। बात नहीं। तो इंटेस्टाइन से फैट का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में हुआ? काइलोमाइक्रॉन्स। क्या है? एनसीईआरटी ने क्या बोला? काइलोमाइक्रॉन्स आर व्हाट? स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट वेसिकल्स। क्या है ये? अरे हैं तो फैट वेसिकल्स, लेकिन कोटिंग किसकी करनी पड़ी? व्हाट द पॉइंट? तो बताइए, मिसल्स और काइलोमाइक्रॉन डिफरेंस क्लियर है? काइलोमाइक्रॉन एंटीरियोसाइट सेल में बने, क्लियर है? इंटेस्टाइन से लेक्टिल में एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में हुआ। अब लिम्फ कैसे फ्लो कर रहा है, कहां जा रहा है, अभी आपको मतलब नहीं है। यस और बोलिए। लास्ट एंड फाइनल, लिम्फ प्लस काइलोमाइक्रॉन को क्या बोला? तो ये आपने बात की बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलोगे? सो पहले क्या होगा? फूड का इंजेक्शन। क्या हुआ? फिर 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 एसिमिलेशन। यस और अब बात करेंगे एसिमिलेशन। बेटा रब कर दूं? ये आपने बात की बेटा, एसिमिलेशन। किसकी बात करोगे? ध्यान से सुनिए, सुनो बेटा। फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ कि नहीं? फूड जब एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद पूछा गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलोगे? आपने बात की यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब, ये इसको बोलोगे एसिमिलेशन। क्या बोलोगे? तो आपने अमीनो एसिड्स की बात, एब्जॉर्ब अमीनो एसिड की है, ग्लूकोज की बात की है, फैट्स की बात की, मतलब फैटी एसिड इज नॉट क्लियर। आगे बढ़ूं? बेटा लिख लिया हो तो फिर मैं रब करूं। ये पीएल मतलब पर्सनल लीव है क्या? पर्सनल लोन है क्या? तो ट्राइग्लिसराइड, ये है फरहान अख्तर, ये महात्मा गांधी, ये तो फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड है। नाउ ध्यान से सुनो, अब बात करोगे एसिमिलेशन। क्या बोलोगे? सुनो, छोड़ दो। ये आपने बात की बेटा, अमीनो एसिड। क्या बोलोगे? सुनते जाओ, काम की बात, एक एक लाइन है कि नहीं? कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन सुनो। आपने बोला अमीनो एसिड। क्या बोलोगे? अमीनो एसिड्स हाईली रिएक्टिव हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते एनिमल्स की। ऐसा और आपने बात की बेटा, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। क्या बोलोगे? ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। यस और बोलिए। तो क्या करोगे? या तो इनको प्रोटीन सिंथेसिस करवा लो, इसका क्या करवा लो? बोलिए। अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ कर क्या बना दोगे? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, या तो क्या करोगे बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलोगे बेटा? हाँ या ना? क्योंकि क्या नहीं हो रहा? या फिर इसका क्या करो, डीएमिनेशन। क्या करोगे? डीएमिनेशन करके या तो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करवा लो। यस और तो या फिर फाइनली इससे क्या होगा बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के शुगर बनवा सकते हैं। यस और तो कुल मिला के अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, हाईली रिएक्टिव हैं कि नहीं? तो क्या क्या डीएमिनेशन से क्या होगा बेटा, दूसरे पर्पस के लिए यूज करें। नाउ देन कम्स ग्लूकोज। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की बात करोगे, इससे क्या होगा बेटा, ग्लाइकोजन। क्या बनेगा? ठीक। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? ग्लाइकोजन। किसमें? बताइए। जब मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो आप भी बताइए, दे आर स्टोर्ड इन, दे आर स्टोर्ड इन एंड
स्केलेटल मसल्स कहाँ? हायर। अब ध्यान दो बेटा, अब ग्लूकोज की बात करोगे, फिर एक्सेस में है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैट्स। किसमें है? ध्यान से सुनो। कोई आदमी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, आजकल कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्ब क्या बोलते हैं, हाई कार्ब डाइट, यस और हार्ट। तो ध्यान से सुनो, अगर कोई आदमी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है यस और, तो भी वो क्या हो जाता है? मोटा। क्या है? कोई आदमी ठीक ठीक है और ज्यादा वेट गेन नहीं करना, डॉक्टर क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कम करो डाइट में, यस और। चावल कम खाओ, चपाती कम खाओ, आलू कम खाओ, यस और हार्ट खाओ। बोलो हाँ या ना? एनी डाउट? ठीक, तो ये सब आपने बात की बेटा, किसकी? फैट। किसकी बात की? तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे, इससे भी क्या होगा? अरे कैलोरी ज्यादा है कि नहीं? फॉर द पॉइंट। तो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर हुआ? क्लियर है कि नहीं? और एक्सेस होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैट। अब ध्यान दो बेटा, एक आपने बात की बेटा, फैट क्या बोलोगे? कहाँ स्टोर होगा? अगर आप मैमल हो तो आप पे फैट का स्टोरेज कहाँ होगा? बोलोगे सबक्यूटेनियस का। हाँ या ना? आपने बात की बेटा सबक्यूटेनियस, क्या बोलोगे? स्टोर्ड कहाँ? बताइए, वेल के बारे में जानते हो? बोलिए। वेल सबसे बड़ी मछली है कि नहीं? बेवकूफ मैमल है, यस और। वेल के बारे में जान लो, सबसे बड़ी। हाँ सर, हम क्या होगा, हम भरोसा कर जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, पर हम फिर भूल जाते हैं, है कि नहीं? इस आदमी पे तो करना ही नहीं है ना। ध्यान दो बेटा, वेल की बात करोगे, स्किन के नीचे क्या मिलेगा? ब्लबर। क्या मिलेगा? 1 फुट, 1 फुट मोटी, समझ में आ गई बात? क्या मिलेगी आपको? ब्लबर, यस और। तो ध्यान दो बेटा, पहली बात एडिपोज है, अरे हाँ या ना? दिस विल प्रोवाइड बायोन्सी, क्या बोलोगे? और दूसरी बात करोगे, इंसुलेटर की तरह काम करती है, या तो यस या नो? तो एक आपने बात की बेटा, आपके पास क्या होगा बेटा? रिजर्व फूड। क्या बोलोगे? बोलिए। तो आपने बात की रिजर्व या स्टोर्ड फूड कौन है? बोलोगे फैट। क्या बोलोगे? सुनिए, आपके पास ग्लाइकोजन है कि नहीं? बोलिए। बोला 3-4 घंटे का बैकअप है कि नहीं? अगर केवल ग्लाइकोजन ही आपके पास क्या होगा बेटा? स्टोर्ड रहता है, यस तो आदमी क्या होगा? ले पोटली खाना चलता है कि नहीं? भूख लगती फटाफट खा लेता है, यस तो पता नहीं कब ग्लाइकोजन बढ़ जाए। अरे हाँ या ना? फिर किसी को फांसी देने की जरूरत नहीं, 4-5 घंटे एक दिन भूखा रखो, यस तो मर गया। बोलिए। बट बॉडी के पास क्या होगा बेटा? फैट्स हैं कि नहीं? वो यूज होंगे। बट द पॉइंट, सो आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट स्टोर्ड फूड। क्या बोलोगे? ब्लबर के बारे में मैंने आपको वेल में बताया कि नहीं? अरे हाँ या ना? वेल इज अ मैमल, मैमल्स आर होम्योथर्म, समझ में आ गई बात? बायोन्सी भी प्रोवाइड कर रहा है, इंसुलेटर की तरह भी चीजें कर रहा है, यस और। एसिमिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, यस और। समझ में आ गई बात? पहले बोलना था ना, अब तो हमने सुन लिया, और सुन लिया तो अब हम भूलेंगे नहीं, यस और। देखो बेटा, पढ़ाई की बात है, यस और। इसमें क्या, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। आप ये क्यों भूल जाते हो आप स्टूडेंट को? क्या हुआ? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके साथ बेटा आपको भी सिंक्रोनाइज रहना पड़ेगा ना बालक। मेरी इन पेंसिलों से मत खेलो, इधर ध्यान। डन विद दिस। तो आपने बोला एसिमिलेशन, क्या बोलोगे? हे गाइस, इंजेक्शन, क्या बोलोगे? देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, यस और। लास्ट बोलोगे डीफिकेशन, क्या बोलोगे? रब कर दूं? क्या हुआ? ध्यान से सुनो, रब कर दूं? रह गया क्या? मैंने इसीलिए तो पूछा था, कितनों का बाकी रह गया? बाकी है? देखो, अब ठीक है। लो, अब देखो दूसरा point। आगे बढ़ जाए। अब बात करेंगे, बोलेगे डीफिकेशन, क्या बोलोगे? यहाँ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे डीफिकेशन, क्या बोलोगे? ओब्लिक इजेक्शन, क्या बोलोगे? पहले मैं आपसे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा, क्लियर? बिकॉज ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लियर? बस जस्ट थोड़ा सा याद है कि नहीं?
मोस्ट प्रोबेबली शायद रिकॉल कर लोगे आप। नहीं, इतना पुराना भी नहीं है, 6-8 महीने पुराना है। लुक, आपने बोला लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? लार्ज इंटेस्टाइन की बात करोगे, टाइम टू टाइम किसको डंप करती है? आप बोलोगे डाइवेलेंट आयंस। क्या बोलोगे? आयन। आपके यहाँ पर क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया है कि नहीं? कुछ क्या भी बना के देते हैं, विटामिन क्या देते हैं, वो आपको क्या होगा? मिलते हैं। यस। और अब बात करोगे बेटा, वी विल टॉक अबाउट रेक्टम। क्या बोलोगे? बताइए। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर कहाँ है? वेरी गुड। एनएस इज गार्डेड बाय हाउ मेनी स्फिंक्टर्स बेटा? वेरी गुड। आपने बोला, बात नहीं, आपने बोला इंटरनल स्फिंक्टर और रिकॉन। ये आपने बात की बेटा इंटरनल स्फिंक्टर। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्या बोलोगे? इंटरनल एंड व्हाट द पॉइंट? आगे बढ़ते। अब मैंने एक टर्म आपको बताई थी, मास पेरिस्टल्सिस। यस। और मास पेरिस्टल्सिस रेक्टम में होता है ना? गुड। ठीक, बस इतना सा पूछना था। सिग्मॉइड, तो सिग्मॉइड कोलन में क्या होगा? मास पेरिस्टल्सिस। यस। और फीकल मैटर कहां आने लगा? रेक्टम। कहां आने लगा? या तो ये से आने। ध्यान से सुनिए। रेक्टम की बात करोगे, इसकी वॉल क्या करने लगी? डायलेट। क्या करने लगी? फीकल मैटर की बात करोगे, एक्यूमुलेट होता गया, होता गया, होता गया। यस। और ठीक, अब आपने बात की बेटा क्या होगा? डायलेशन। क्या हुआ? अब क्या डेवलप होगा? डीफिकेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फीकल मैटर। क्या बोलोगे? ये हुआ एक्यूमुलेट। क्या हुआ? हाँ यार। तो इससे क्या डेवलप हुआ? बात नहीं बेटा, बोलोगे डीफिकेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलोगे? डीफिकेशन रिफ्लेक्स की बात करोगे, अब क्या इंक्रीज होगा? तो आप बोलोगे पेरिस्टेल्सिस। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा पेरिस्टेल्सिस की बात करोगे, दिस विल इंक्रीज। यस। और बोलिए। और स्फिंक्टर्स की बात करोगे, इंटरनल स्फिंक्टर क्या कर जाएगा? रिलैक्स। क्या कर जाएगा? अरे हाँ यार। तो आपने बात की बेटा फीकल मैटर का क्या हुआ? आपने बोला दिस गॉट एक्यूमुलेटेड। यस। और तो मास पेरिस्टेल्सिस हुआ, फीकल मैटर आता गया, आता गया, की वॉल क्या कर गई? स्ट्रेच। क्या हो गया बेटा? ठीक, तो आपने बात की फीकल मैटर की वजह से क्या हुआ? वॉल स्ट्रेच की। यस। और बोलिए। ठीक, और क्या डेवलप हो गया? डीफिकेशन रिफ्लेक्स। अब क्या स्टार्ट हुआ? पेरिस्टेल्सिस। क्या हुआ? और स्फिंक्टर्स क्या कर गए? रिलैक्स। क्या कर गए? बताइए, एक्सटर्नल स्फिंक्टर है कि नहीं? है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यस। और इज दिस वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? तो ह्यूमन बीइंग में डीफिकेशन हो चाहे मिक्चुरेशन, दोनों ही कैसे? बोथ आर वॉलेंट्री। या तो ऐसे आने। अब एक पॉइंट लिख, इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस, क्या लिखा है? हाँ, इन ह्यूमंस defecation is a voluntary process. In humans, defecation is a voluntary process which occurs by mass peristalsis. In human, defecation is a voluntary process. In what? Humans. Defecation is a voluntary process which occurs by mass peristalsis. या फिर ऐसे यार, तो मास पेरिस्टल्सिस रेक्टम में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस। और इसमें मिनिमम पेरिस्टल्सिस है। यस। और नेक्स्ट क्या? डिफिकेशन। लिख, डिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, defecation is the process of removal of undigested waste oblique fecal matter. Defecation is the process of removal of undigested waste oblique fecal matter through anus. Through what? Anus. Yeah, yes, yeah. Any doubt? Now,
अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फीकल मैटर इन ऑल, इज दिस क्लियर? आपने बोला दिस इज व्हाट फीकल मैटर, क्या बोलोगे? फीकल मैटर या फीसिस, हाँ या ना? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्टूल, क्या बोलोगे? कलर की बात करोगे, दिस इज ब्राउनिश येलो, क्या बोलोगे? हाँ या? ठीक, कलर किसकी वजह से होगा तो बोलोगे स्टिरकोबिलिन, क्या बोलोगे? बताया था। बाइल पिगमेंट, उसका डिग्रेडेशन होगा तो स्टिरकोबिलिन और यूरोबिलिन बनेगा कि नहीं? स्टिरकोबिलिन की बात करो, दिस विल प्रोवाइड कलर टू फीकल मैटर, दिस विल प्रोवाइड कलर टू, अरे हाँ या ना? बोलिए। तो आपने बात की बेटा, कलर ऑफ स्टूल इज बिकॉज ऑफ व्हाट? स्टिरकोबिलिन, यस और नो? बहुत पुराने जमाने में एक बार क्वेश्चन पूछा था, इज दिस क्लियर? फिर एक बात आई थी इन जॉन्डिस, क्या बोलोगे? जॉन्डिस की बात करेंगे, जॉन्डिस वाले पेशेंट के अंदर कलर ऑफ स्टूल इज व्हाइटिश ग्रे, क्या बोलोगे? जॉन्डिस में क्या होगा? कलर ऑफ स्टूल कौन सा? इज व्हाइटिश ग्रे, क्या बोलोगे? ठीक ना? तो रीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, पहली बात बाइल रिलीज नहीं हुआ तो बाइल पिगमेंट भी नहीं बना, यस तो डिग्रेडेशन, तो स्टिरकोबिलिन भी नहीं बना तो यूरोबिलिन भी। अब ध्यान दो बेटा, होता क्या है, आपके पास क्या होगा? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से कौन बनता है? बाइल पिगमेंट, कौन बनेगा? लिवर उसके साथ क्या जोड़ देता है? प्रोटीन को, किसको? तब जाकर वो बाइल रिलीज होगा, यस और? बोलिए। अब क्या होगा बेटा? लिवर की हालत खराब है, क्या चल रहा है? जॉन्डिस, क्या चल रहा है? तो वो फ्री बिलिरुबिन के साथ प्रोटीन नहीं जोड़ पा रहा, क्या नहीं जोड़ पा रहा? बोलिए। तो आपके बाइल की बात करोगे, बाइल में क्या रिलीज नहीं हो पा रहा? बाइल पिगमेंट, क्या नहीं हो पा रहा? और फ्री बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको पी या जॉन्डिस नोटिस होता है, यस और? तो ध्यान दो, बाइल पिगमेंट को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? क्योंकि फ्री बिलिरुबिन के साथ क्या जोड़ेगा? कॉन्जुगेट करेगा, यस और? तो इसको कहां फेंक दिया? डिओडिनम, कहां फेंक दिया? आगे जाके डिग्रेड होगा तो क्या बनेगा? स्टिरकोबिलिन और यूरोबिलिन, यस और? तो जॉन्डिस के अंदर जो पीला कलर आ रहा है, यस और, वो किसकी वजह से है? फ्री बिलिरुबिन की वजह से, यस और? समझ में आ गई बात? तो खैर इतने चोचले नहीं चाहिए, पहले वो जॉन्डिस डिटेल में पढ़ाते थे तब आता था, अब नाम ही नहीं है, खत्म, यस और? एक नाम लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। डन विद दिस? हेलो? ना, आपने बात की बेटा स्मेल ऑफ फीकल मैटर की बात करोगे, यस और? बोलिए। इंडोल, स्केटॉल एक्सेट्रा, किसकी बात करोगे? बात नहीं, आप बोलोगे इंडोल, स्केटॉल, यस और? ध्यान दो बेटा, अगर जिसकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है ना, उसका फीकल मैटर भी फाउल स्मेलिंग होगा, क्योंकि अमीनो एसिड के डिग्रेडेशन से है, किससे है? हाँ या ना? तो हर्बीवोर और कार्निवोर के फीकल मैटर में बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग किसका होगा? कार्निवोर का, यस और? हेलो? तो खैर इतनी जब नहीं पूछा जा रहा तो बकवास भी नहीं करती, हाँ या ना? तो ध्यान दो बेटा, डीफिकेशन वॉलेंट्री के इनवॉलेंट्री, डज इट अकर्स बाय मास पेरिस्टाल्सिस? क्या डेवलप हुआ? क्या स्टार्ट हो गया? अब क्या? हाँ या ना? इतनी सी बात बोलो, बाकी कोई मतलब नहीं। डन विद दिस? आगे बढ़े? कुछ नहीं समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, पूछ कौन रहा है? बस ये तुम्हें बता रहा था, रेक्टम की वॉल क्या करेगी, जैसे जैसे फीकल मैटर आता जाएगा, ये वॉल क्या कर जाएगी बेटा? स्ट्रेच कर जाएगी, ऐसा और? बोलिए। ये बता रहा था। डन? आगे बढ़े बेटा? बोलिए। नाउ नेक्स्ट। डन? आगे बढ़ जाए? भैया रब कर दूं?
सो आपने बोला डिफिकेशन ओब्लिक इजेशन, क्या बोलोगे? ना, कोई नहीं पूछा आप जॉन्डिस में कलर व्हाइट इज ग्रे क्यों है, स्मेल कुछ भी नहीं है, यस और समझ में आ गई बात ना? अब देखिए आगे बढ़े। लुक, अब कुछ क्या होगा बेटा, डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम, किसके? क्लियर? ठीक, तो आपको पता है इंटरनल पैरासाइट भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं? जैसे बोलोगे हेलमिंथ, क्या बोलोगे? सो यू हैव एस्केलमेंट्स एंड फ्लैटी हेलमिंथ्स, यू हैव एस्केलमेंट्स एंड, या तो ऐसे या एस्केरिस का इंफेक्शन बोलोगे, एस्केरियसिस, क्या बोलोगे? टेप वर्म की प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं? तो कई तरह के पैरासाइट, पिन वर्म हो गया, सीड वर्म, कई तरह के हैं, यस और बोलिए। वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं कि नहीं? इंफेक्शन कॉज कर देते हैं, तो वो क्या होगा? पैरासिटिक, क्या हो गया? अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इट कॉजेस व्हाट? अमीबियसिस, क्या बोलोगे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करोगे, इट कॉजेस व्हाट? अमीबियसिस, या तो यस या बोलिए। वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन अमीबियसिस से क्या होगा बेटा? सफर कर रही है, यस और क्यों? क्योंकि ध्यान दो बेटा, फीकल मैटर की बात करोगे, बिना ट्रीट करके इसको नदियों में छोड़ देते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब वाटर को फिल्टर करोगे करोगे, ढंग से हो नहीं पा रहा है, और वो क्या होगा, 50 घरों में, 1000 घरों में सप्लाई होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नहीं? अरे हाँ या ना? ध्यान दीजिए, वाटर की बात करोगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है, यस और सीधे के सीधे सारे कचरे और नाले क्या होगा, नदियों में खुल रहे हैं, व्हाट द पॉइंट? नदी को माता कहते हैं और माता की हालत ये है, यस और बोलिए। फॉरेन के अंदर क्या होगा? रिवर इज रिवर, यस और ढंग से साफ रख लेते हैं, नॉट ऑल कंट्रीज बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड, किसकी बात करोगे? किसी जमाने में टेम्स रिवर जो ब्रिटेन में थी बहुत गंदी थी, ऐसा और जापान के अंदर बहुत बड़ी लेक थी वो बहुत गंदी थी, ऐसा और बट फिर भी क्या हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से धीरे धीरे इंप्रूव करते चले गए कि नहीं? आज उन्होंने क्या होगा बेटा, डेड होने से बचा लिया कि नहीं? देखिए दिल्ली में क्या होगा, यमुना की हालत, समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलिए। नो, दिस इज अ शेमफुल एक्टिविटी। अब वो क्या होगा बेटा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन में चीजें परेशानी खड़ी कर रही है, तो ना क्या? अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ तो आपने पैरासिटिक और इन सब की बात कर डाली, हाँ या ना? ठीक, एक आपके पास लिखा है जॉन्डिस, क्या लिखा है? हाँ या ना? दूसरी बात, एक लिखा है डायरिया, क्या बोलोगे? एक लिखा है बोलोगे कॉन्स्टिपेशन, मैं वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, यस और एक आपने बात की बेटा वॉमिटिंग, क्या बोलोगे? और एक आपके पास है इनडाइजेशन, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, बोलिए। नाउ लुक, फर्स्ट वील टॉक अबाउट व्हाट जॉन्डिस, क्या बोलोगे? जॉन्डिस हिंदी में क्या बोलोगे? पी लिया, पूरी बॉडी क्या होगा? पीली पीली हो गई, यस और बोलिए। नाउ यहाँ पर आपने बात की बेटा आई, क्या बोलोगे? आई का जो व्हाइट पार्ट होता है, यस और आपने बोला नेल, क्या बोलोगे? ये सब क्या होगा? दे टर्न येलो, क्या बोलोगे? मैंने आपको बताया क्या हुआ, स्प्लीन के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं? जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या बनेगा? बाइल पिगमेंट, क्या बनेगा? लिवर ही इस बाइल पिगमेंट को बाहर फेंकने का दम रखता है, यस और ये बाइल पिगमेंट को प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करेगा और तब जाकर इसको कहां फेंक पाएगा? डिओडिनम, कहां? अगर लिवर में गड़बड़ी हो गई, मतलब अगर हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस हुआ, यस और तो लफड़ा पड़ जाएगा, हाँ या ना? तो ब्लड के अंदर टेस्ट से पता लग जाता है किस तरह का है हिसाब, समझ में आ गई? बोलिए। नाउ तो ये आपने बात की बेटा जॉन्डिस, क्या बोलोगे? ठीक, जॉन्डिस इज रिलेटेड विद विच ऑर्गन? आपने बोला लिवर, क्या बोलोगे? क्या किडनी में गड़बड़ी होने से जॉन्डिस होता है क्या? बोलिए। आपने बोला लिवर, लिवर इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? हेंस जॉन्डिस इज रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, यस और बोलिए। वैसे तो कई से एसोसिएटेड, लेकिन वन वर्ड की बात करोगे तो बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो यस या तो आपने बात की नेल्स की बात करोगे, स्किन की बात करोगे, ये क्या होगा बेटा? हाँ, ये क्या होगा? दे विल टर्न, ठीक है ना? आप बात करोगे बोलोगे डायरिया, क्या बोलोगे? और एक बात करोगे कॉन्स्टिपेशन, क्या बोलोगे? ठीक है ना?
बोलिए ना। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन किसकी बात करोगे? एक होता है स्मॉल बोवल, एक होता है लार्ज, किसकी बात करोगे? तो मैं बात कर रहा हूँ बोवल मूवमेंट, किसकी बात कर रहा हूँ? बोवल मूवमेंट मतलब मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर? ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिपेशन में फीकल मैटर पड़ा हुआ है कि नहीं? यहां से वाटर एब्जॉर्ब होता जा रहा है, होता जा रहा है, दिस विल टर्न हार्ड, दिस विल टर्न। तो ध्यान दो बेटा, इररेगुलर बोवल मूवमेंट, क्या बोलोगे? इररेगुलर बोवल मूवमेंट की बात करोगे, उससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। क्या होगा? आपने बात की विच मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट? यहां पर वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा? करीब करीब ड्राई फीकल मैटर ही पास होगा कि नहीं? बोलिए। कुल मिला के कब्ज इज कॉन्स्टिपेशन। यस और अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट फाइबर है, अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट, तो ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यस और हाँ या ना? ज्यादा लंबा कब्ज होना कभी कभी, यस और, ये कोलन कैंसर को प्रमोट कर देता है। किसको? घबराइए नहीं, मैं तो केवल बता रहा हूँ एक्सट्रीम कंडीशन। अरे हाँ या ना? बट रिमेंबर डाइट में क्या होगा? सफिशिएंट फाइबर। यस और ठीक, गाजर का जूस क्या पीते हो? गाजर ही खा डालो। अरे हाँ यार, व्हाट द पॉइंट? तो जब आपके पास फाइबर की बात हो वो होनी चाहिए। दो खीरा खा लिया सर, फाइबर हो गया। ऐसे हन, इट्स ऑल वाटर वाटर। ये ऐसे और समझ में आ गई बात? सो मैंने बोला कौन सा? इररेगुलर बोवल मूवमेंट लीड्स टू व्हाट? कब्ज। यस और अब बात करेंगे डायरिया, क्या बोलोगे? यहां बोल रहा हूं एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट, किसकी बात करोगे? एबनॉर्म, नदी नाले खुल गए ऐसा हॉट, बोलिए हाँ या ना? जबरदस्त वाटर का लॉस, क्या बोलोगे? फीकल मैटर की बात करोगे, एक्सेसिव वाटर लॉस अलोंग विद फीकल मैटर। यस और तो आपने बात की बेटा किसका लॉस? बोलिए। फीकल मैटर के साथ जबरदस्त वाटर लॉस आप बोलोगे, तब क्या बोलोगे? बोलोगे डायरिया। क्या बोलोगे? पक्की बात? एनी डाउट? अब ध्यान से सुनो, बोलोगे वॉमिटिंग। क्या बोलोगे? ठीक, वॉमिटिंग की बात कर रहे हो, जब वॉमिट होता है तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल खाली हो रही है क्या? केवल स्टमक। क्या बोलोगे? तो इजेक्शन ऑफ व्हाट? बोलिए। हाँ, इजेक्शन। तो स्टमक के क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? इजेक्शन थ्रू माउथ। यस और स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट होता है बॉडी बाहर फेंक देती है। यस और देखिए बेटा, बेकार की चीज आदमी दिमाग में रखता है। यस और अरे हाँ यार, काम की चीज नहीं। कितना बेवकूफ है कि किसी की नेगेटिव बात रखकर खुद का परफॉर्मेंस कैसी कैसी कर रहा है। यस और तो खुद का खून जलाया, वो तो बोल के चला गया, उसको पता ही नहीं, हो सकता है बेचारा मजाक में बोला हो। यस और बोलिए। अब बॉडी को पता है ये चीज बेकार है तो फटाक से क्या होगा? उल्टी के फॉर्म में बाहर फेंक दिया कि नहीं, और वॉमिट होने के बाद यू फील बेटर। यस और अरे हाँ या ना? तो बेकार की चीज बाहर फेंकने की होती है। अरे हाँ या ना? और चाहे बात हो चाहे कुछ, व्हाट द पॉइंट? तो वॉमिटिंग की बात करोगे, कौन खाली हुआ? आपने बात की बेटा स्टमक बिकम्स एम्प्टी। क्या बोलोगे? स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यस और वॉमिट होता है तो इधर इधर कॉन्ट्रैक्शन, स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ और माउथ के थ्रू वॉमिट हो गया। अरे हाँ यार, वॉमिटिंग सेंटर लाइज इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बात करोगे इनडाइजेशन। क्या बोलोगे? पेट भरा हुआ है, न भूख लग रही न पेट खाली हो रहा है। यस और ना? तो ना ही, इसको बोलते हैं इनडाइजेशन। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? इसका मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? एंजाइटी। क्या बोलोगे? आपने बात की, बोलोगे एंजाइटी। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए। कैन ऑल्सो बी ड्यू टू व्हाट? फूड पॉइजनिंग। किसकी बात करोगे? अरे हाँ या ना? आपने बात की बेटा, ठीक। कौन सा फूड हो सकता है? आप बोलोगे स्पाइसी फूड। क्या बोलोगे? ध्यान दीजिए, मसाले वाली चीजें ठीक है लेकिन जरूरत से ज्यादा ठीक नहीं है। यस और बोलिए। ज्यादा स्पाइसी चीजें इरिटेट करती हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को। यस और बोलिए। समझ में आ गई बात? तो ध्यान दो, फॉरेन के अंदर ब्लैक पेपर वगैरह को प्रेफर करते हैं, लाल मिर्च तो इंडिया में डलती है। यस और समझ में आ गई बात? व्हाट द पॉइंट? तो आपने बात की बेटा इनडाइजेशन। क्या बोलोगे? रिमेंबर, अगर आप रिलैक्स हो, सब कुछ है, तो मैक्सिमम चीजें आपके फेवर में, वरना 70% प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है।
अब आप बिना मतलब टेंशन करोगे तो भी क्या होगा बेटा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बिगड़ जाएगा कि नहीं, दैट रिजल्ट्स इन कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलोगे, अरे हाँ या ना? सो आपने बोला फूड पॉइजनिंग की बात करोगे, उसकी वजह से एंजाइम का सीक्रेशन बंद हो गया, उसकी वजह से ऐसा, और स्पाइसी फूड, कई चीजों की वजह से आप बोलोगे एंजाइटी। क्या बोलोगे, अरे हाँ यार, एंजाइटी मतलब कल नीट का रिजल्ट आने वाला है, यस तो हॉट हो, आज जो है वो एंजाइटी है क्या, कल 12 बजे आएगा, यस तो हॉट, आपको 10 से 12 बजे के बीच में उसे बोलते हैं एंजाइटी। क्या बोलोगे, पिक्चर देखने का भी मन नहीं करेगा, बेटा ये खा ले, अरे मम्मा चुप रहो ना, आप बिल्कुल चीखते रहते हैं, तो समझ गए, उसको बोलते हैं एंजाइटी। क्या बोलोगे, आप समझ गए, कोई ढंग का एग्जाम्पल नहीं दे सकते थे सर, ऐसा बता, हाँ अब ध्यान दो, एंजाइटी की हाइट है तो, और ठीक है, सुनते जाओ भैया, ये रोल नंबर देखना है कि नहीं, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ एंजाइटी। क्या बोलोगे, हाँ या ना? सामने से पलट के जवाब आया, भैया मिठाई खिलाओ, है कि नहीं, नंबर दिख रहा है आप, ये तो, और समझ में आ गई बात ना? अब देखिए सोच का फर्क, यहाँ आप कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो, और मार्जिन वाला केस था कि नहीं? देखना भैया, ये तो अभी एंजाइटी थी कि नहीं, और जैसे ही आपने बोला, उसने बोला कि फलाना, ये तो आपका सिलेक्शन हो गया, रैंक तो आप बाद में देखोगे, तो बोला हो गया, समझ में आ गई बात? तो अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, अरे हाँ यार, ये स्टेट ऑफ माइंड आपको परेशान कर रहा था, एक वर्ड सुनकर क्या होगा बेटा, आप हाँ या ना, उसको बोलते हैं यूफोरिया। क्या बोलोगे, इधर चिंता में भूख नहीं लग रही थी, इधर खुशी में बंद हो गई, ऐसा हॉट। सोच वाली बात है कि नहीं, एक थॉट परेशान कर रही थी, दूसरे ने खुश कर दिया, ऐसा हॉट। सो इट इज ऑल अबाउट वर्ड्स, अरे हाँ या ना? तो इसलिए मैक्सिमम अच्छी बात यह है कि खुश रहा जाए, व्हाट द पॉइंट। नेक्स्ट, तो ये आपने बात की बेटा जॉन्डिस। क्या बोलोगे, आईज, नेल्स और ये सब दे विल टर्न येलो, हाँ या ना? रिलेटेड विद व्हाट, लिवर, लिवर की बात करोगे, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट, डाइजेस्टिव। डायरिया, बताइए एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट की वजह से कौन, मतलब फीकल मैटर के साथ वाटर का जबरदस्त लॉस है कि नहीं, तो डायरिया की कंडीशन वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है कि कम होता है, कम हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, लॉस बढ़ रहा है कि नहीं? आप बोलेगे कॉन्स्टिपेशन, बताइए इररेगुलर बोवल मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से? एक बात करेंगे, बोलेगे वॉमिटिंग। क्या बोलोगे, ड्यूरिंग वॉमिटिंग व्हाट बिकम्स एम्प्टी, एंटायर एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक, इंडाइजेशन। आपने बात की बेटा एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, स्पाइसी फूड, या तो यस या बोलिए नाउ। अब देखो बेटा, दूसरी बात करते हो हॉर्मोन्स। क्या बोलोगे, हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी, किसकी बात करो, ये आपने सुना भी होगा एंडोक्राइन के अंदर, हाँ, नॉट रिक्वायर्ड, लिखा हुआ है बस, डेटाबेस है, पूछ ही नहीं रहा तो याद क्या करना है, उसकी लास्ट लाइन पढ़ना, समझ में आ गई ना? अब बात करेंगे, बोलेगे हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी। क्या बोलोगे, क्लियर? यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलोगे, अरे बात नहीं बेटा, ध्यान से, एलिमेंट्री कैनाल की बात करोगे फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। क्या बोलोगे, एलिमेंट्री कैनाल की बात करोगे फॉर व्हाट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए, हाँ या ना? एलिमेंट्री कैनाल दो चीज पर कंट्रोल होती है, एक नर्वस और हार्मोनल। क्या बोलोगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एक्टिविटी ऑफ जीआईटी, एक्टिविटी ऑफ is under nervous and hormonal control, it is under nervous and for proper coordination, for नर्वस को कब कहाँ कितना पेरिस्टल्सिस करवाना है, क्लियर है कि नहीं? एंजाइटी फलाना ढिमकाना हुआ, सब गड़बड़ हो रही है कि नहीं? अब किस पर डिपेंड करेगा, दूसरा हार्मोन, तो लोकल हार्मोन्स वहां से रिलीज होंगे, ऐसे, और बोलिए, हार्मोन की लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं आपको गेस्टिन बोलूंगा, सीसी के पीजेड एक ही मॉलिक्यूल है, एक सीक्रेटिन बोलूंगा, ऐसे, और समझ में आ गई बात? बाकी बता दूंगा और बताने फिर कटवा दूंगा, समझ में आ गई बात? और बेटर है आपको तो ना भी बोलूं, बट मैं आपको ये बता दूंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से पहले क्या क्वेश्चन थे, यस और नो, तो अब आप सोचो कि आपको बेटर। अब बात करें, बोलोगे गैस्ट्रिन। क्या बोलोगे, गैस्ट्रिन की बात करोगे, ये केवल अकेला हार्मोन है जो स्टमक से रिलीज होगा, यस और कौन,
The only hormone which is secreted by gastric mucosa is gastrin. Yes or no? Hey, ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को क्या करता है? इंक्रीज करेगा. Yes or no? बोलिए. तो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को रेगुलेट करवाना किसको आता है? गैस्ट्रिक. किसको आता है? अरे हाँ या ना? अब बात करेंगे, बोलेंगे सीक्रेटिन. क्या बोलोगे? ठीक. और एक मैं आपको बताऊंगा सीसीके पीजेड. या तो ऐसे याद आया? सीक्रेटिन के बारे में क्या बोला बताइए. विच इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन है बेटा? सीक्रेटिन. कोशिश हाँ या ना की? याद आया? फर्स्ट डिस्कवर्ड सीक्रेटिन रिलीज हुआ. और ये क्या रिलीज करेगा? पेनक्रेटिक जूस. क्या बोलोगे? आपने बात की सीक्रेटिन की बात करोगे. इट इंक्रीजेस पेनक्रेटिक जूस. क्या इंक्रीज करेगा? लेकिन नॉन एंजाइमेटिक. क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा नॉन एंजाइमेटिक सीक्रेशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस. क्या बोलोगे? पेनक्रेटिक जूस का क्या होगा बेटा? नॉन एंजाइमेटिक सीक्रेशन. यस और इसमें क्या मिलेगा? बाइकार्बोनेट्स. क्या मिलेंगे बेटा? अरे हाँ यार, क्या मिलेगा? अब बोलोगे सीसीके. क्या बोलोगे? ठीक. तो ये दो हार्मोन है जो पेनक्रेटिक जूस का सीक्रेशन बढ़ा रहे हैं. यस और हे सीसीके पीजेड एक ही नाम था कि नहीं? अब केवल किस नाम से जानते हैं? लेकिन 4 साल पहले उन्होंने सीसीके नहीं लिखकर सीधा क्या लिखा था? पीजेड. क्या लिखा? मैं बोलूं पेनक्रियोजाइमिन मतलब पेनक्रियास से जाइमेज एंजाइम सीक्रेट करवाएगा कि नहीं? तो मैंने बोला यस, ये भी पेनक्रेटिक जूस को इंक्रीज करवाएगा. यस और नो? लेकिन अब बोलोगे एंजाइमेटिक. क्या बोलोगे? तो अगर पेनक्रेटिक जूस में एंजाइम चाहिए तो किसकी हेल्प? और पेनक्रेटिक जूस में एक बाइकार्बोनेट्स नॉन एंजाइमेटिक चाहिए तो? अरे हाँ यार, एनी डाउट? तो सीसी के पीजेड सीक्रेटिन एक ही बात है कि नहीं? बोलिए ना. एक बात करोगे आप जीआईपी. क्या बोलोगे? ठीक. कौन सा? ठीक. एक होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. क्या बोलोगे? और एक ही को नाम दे दिया ग्लूकोस डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड. क्या नाम दिया? ग्लूकोस डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड. कौन सा? सुनते जाओ, बहुत पुरानी बात है, ओल्ड एनसीईआरटी. यस और जब एसिड एंटर करेगा कहां? डिओडिनम में. कहां? तो ध्यान दो बेटा, जब एसिड एंटर करता है डिओडिनम में तो कौन रिलीज होता है? सीक्रेटिन. कौन? सीक्रेटिन का मेन काम होता है पेनक्रेटिक जूस को इंक्रीज करवाना. किसको? इसका मेन काम है पेनक्रेटिक जूस को इंक्रीज करवाना. यस और बोलिए. दूसरी बात, ये लिवर से क्या सीक्रेट करवा देता है? बाइल. क्या करवा देता है? और ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को भी क्या करवा देगा? कम. क्या करवा देगा? गॉट द पॉइंट? अब देखो जीआईपी. क्या बोलोगे? जब एसिड एंटर करेगा डिओडिनम तो डिओडिनम में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की बात करोगे. यस और के सेल को स्टिमुलेट करेगा. क्या बोलोगे? आर्बिट्री नाम दे दिया. यस और अब ये क्या सीक्रेट करेगा? ग्लूकोस डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड. हाँ या ना? ये ब्लड में रिलीज होगा और ब्लड के थ्रू कहां जाएगा बेटा? पेनक्रियास के पास. और पेनक्रियास के बीटा सेल्स को बोलेगा पेनक्रियास पेनक्रियास. ठीक. इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ाओ, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने वाला है. यस और तो इंसुलिन किसी और हार्मोन के फीडबैक कंट्रोल में नहीं होता, वो केवल ब्लड ग्लूकोज के बेस पर ही कम ज्यादा होता है. या तो ऐसे आ जाओ. तो मैंने बोला जीआईपी. क्या बोलोगे? जीआईपी की बात करोगे तो जब कौन एंटर करेगा? एचसीएल. कहां एंटर करेगा? डिओडिनम. यस और तो तब क्या रिलीज होगा? जीआईपी. क्या रिलीज होगा? मैंने कोई सेल वेल की बकवास नहीं की. यस और जीआईपी की बात करोगे, ये क्या करेगा? पेनक्रियास. क्या बोलोगे? ये इंसुलिन के सीक्रेशन को क्या करेगा? बढ़वा देगा. यस और क्या करेगा? हाँ या ना? ग्लूकोस डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड. अरे हाँ या ना? पक्की बात. एक टर्म होती है डिओक्राइनिन और एक क्या होगा? एंटीरोक्राइनिन. कौन? चलिए, काम की बात मैंने आपको बता दी, बकवास बात में करते हैं. क्या पहले लिखा हुआ था वो भी कोई नहीं पूछता. फिर आपको केवल उतना सा ध्यान रखना है जितना एनसीईआरटी में. समझ में आ गई बातें? समझते जाओ, बाकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं. एक बातें. एक तो क्या नाम से आप नेक्स्ट टाइम कल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आएंगे. इसमें कौन कौन सी चीज नहीं है वो मैं कटवा दूंगा, है कि नहीं? और एक आप मॉड्यूल नंबर 1 लेकर आएंगे. ठीक है.